सुप्रभात, नमस्कार। मैं सुधा सक्सेना। हमारे पूर्वजों ने और ऋषि मुनियों ने मंदिरों में सामूहिक रूप से कीर्तन और भजन को प्रमुखता दी है। उसका कारण है कि हम सामूहिक रूप से अपनी आंतरिक चेतना को अग्रसरित करने में या उजागर करने में या और अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए हम सामूहिक प्रार्थना, कीर्तन, भजन करते हैं। आइए आज इसी विषय पर चर्चा करते हैं कि कीर्तन आंतरिक चेतना को प्रकट करने के लिए ईश्वर से प्रार्थना है। खोजी को परम चेतना के निकट लाने का एक बहुमूल्य साधन कीर्तन है। हृदय स्पर्शी सच्चाई और भक्तिपूर्ण गीतों का उद्देश्य पूर्वक गान तथा रचनात्मक तरीके से जाप करना कीर्तन है। कीर्तन जीवन के सभी क्षेत्रों में सहायक है। कीर्तन के समय अनेक लोग एक साथ इकट्ठा होते हैं और उनके उद्देश्य भी एक होते हैं और इसीलिए उनकी सामूहिक शारीरिक ऊर्जाएं एक साथ काम करती हैं। उनकी सामूहिक आंतरिक शक्तियां परम पुरुष से प्रेरित एक धारा में प्रवाहित होती हैं। कीर्तन स्थान पर न केवल शारीरिक ऊर्जाओं का एक विशाल केंद्रीकरण होता है बल्कि मानसिक ऊर्जा का भी एक शक्तिशाली केंद्रीकरण होता है जो भौतिक संसार के सभी सामूहिक संचित कष्टों को दूर कर देता है। कीर्तन आंतरिक परम चेतना को प्रकट करने के लिए ईश्वर से की गई प्रार्थना है। परम तत्व से मिली प्रेरणा द्वारा कीर्तन करने वाला महान शक्ति अर्जित करते हैं। कोई भी लौकिक बाधा उनकी आध्यात्मिक शक्ति का सामना नहीं कर सकती है। अतः कीर्तन केवल आध्यात्मिक साधना में सहायक है, लौकिक कठिनाइयों पर काबू पाने में सहायक है और शारीरिक कष्ट आंशिक रूप से प्राकृतिक और आंशिक रूप से स्वयं हमारे विचारों तथा कर्मों की उपज है। इसलिए कीर्तन आवश्यक है। शारीरिक कष्ट चाहे जैसे भी हो, प्राकृतिक या मनुष्य निर्मित, यदि लोग सामूहिक रूप से कीर्तन करें तो आपदाओं से निपटना आसान हो जाएगा। हृदय स्पर्शी कीर्तन से बाढ़, अकाल, सूखा और महामारी जैसी प्राकृतिक आपदाओं का मनुष्य निर्मित आपदा, कष्ट और अत्याचार से भी शीघ्र राहत मिल जाती है। संकीर्तन और परम पुरुष से कृपा की प्रार्थना राहत प्रदान करने में असफल नहीं हो सकती, बल्कि वह उच्चतर चेतना की ओर बढ़ने के लिए एक विशेष गति प्रदान करती है। कीर्तन पहले से मौजूद या जिनका अभी आगमन नहीं हुआ है पर जिसका पूर्वाभास हमें है, उन व्यक्तिगत चुनौतियों से निपटने में सहायक होने के साथ साथ सामूहिक मानसिक कष्टों को समाप्त करने में आई बाधाओं को भी कम कर देती है। सामूहिक कीर्तन में जब हम सब मिलते हैं, अपनी आंतरिक ऊर्जा का विस्तार करते हैं, तो भौतिक बाधाओं के लिए किसी न किसी के, क्योंकि हर एक का मस्तिष्क और विचार अलग अलग होते हैं, उन समस्याओं का किसी न किसी के मन में सामना आ जाता है, आभास हो जाता है और सामूहिक विचार विमर्श में हमें वो आपदा पता चलती है और हम उसका निवारण करने के लिए अपने को सक्षम महसूस करने लगते हैं या प्रयास करने लगते हैं। सामूहिक रूप से एक अच्छी चर्चा, कीर्तन और भजन हमारे मानसिक विचारों को स्वस्थ और स्वच्छ बनाता है। हमारे मस्तिष्क में अच्छे विचार आने लगते हैं और हम समाज के प्रति दायित्वों को समझते हुए अनेक बाधाओं को काट देते हैं। तो आज इतना ही। आप सब ने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब किया, उसके लिए आपका अतिशय धन्यवाद। यदि मेरी चर्चा अच्छी लगती हो तो इसे आगे बढ़ाएं।